हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। आप लोग अगर इस वीडियो में आए हो तो जाहिर सी बात है कि आपका लखनऊ विश्वविद्यालय या किसी संबंधित कॉलेज में आपका एडमिशन हो चुका है। ठीक, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक है, आपके जो आने वाला भविष्य हो उसके लिए आपको मेहनत करनी है। आज तक आप लोगों ने ग्रेजुएशन करने के लिए कहाँ से करूँ, किस विश्वविद्यालय से करूँ, वहाँ से उसके लिए मेहनत किया और आपको फाइनली आपका विश्वविद्यालय मिल चुका है। ठीक, अब आपको मेहनत करनी है कि जो भी विश्वविद्यालय में ये 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल जो भी हमारा निकलने वाला है, इसमें बहुत मेहनत करनी है और जो सेमेस्टर है उसमें अच्छा स्कोर करना है। अगर अच्छा परसेंटेज रहेगा, अच्छा स्कोर रहेगा तो फ्यूचर में बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, वो आगे की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो नंबर आपको अच्छा देगा, अगर पढ़ने वाले नहीं हो तो आपको एकदम जीरो कर देगा। नकल यहाँ होती नहीं है, कोई भी गुंजाइश नहीं कि आप अगल बगल देख के पास हो जाओ। ठीक, हर साल बच्चे रिस्ट्रिकेट होते हैं, बस इसी वजह से कि वो कोई चीट लेकर आता है या कोई अगल बगल देख रहा होता है, बात कर रहा होता है। इसी को ध्यान में रखना, विश्वविद्यालय आपको ये लापरवाही आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखो यहाँ से ही फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, कोई भी कोर्स आपका हो, BA, BCom, BSc, LLB, BLLB, आपके मन में डाउट्स है कि सर मैंने अपना फीस तो पेमेंट कर दिया, चलो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी आ गई, बहुत बच्चों की आने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लोगे, उसके बाद क्या, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, उसके बाद ये, ठीक है, इसके बाद विश्वविद्यालय आपको नोटिस देता है कि ये डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट या फिर आर्ट डिपार्टमेंट आपका क्या होने वाला है, आपका यहाँ पे चॉइस फिलिंग हो गई है, आपका रिजल्ट आ गया, आपने अलॉटमेंट हो गया, आपने फीस पे कर दिया। अब करना क्या सर, आपको क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, नोटिस है BA के लिए कि BA LLB इंटीग्रेटेड पंचवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उनकी कक्षाएं दिनांक 5/8/24 दिन सोमवार से प्रारंभ हो रही हैं तथा समय सारणी नोटिस बोर्ड पर चस्पा लिखा गया है। ठीक है, मतलब आप अपनी भाषा में यूज कर लो, चपका दिया गया है। ठीक है, छात्रों से अपेक्षा है कि वह समय सारणी के अनुसार निर्धारित समय से अध्यापन कक्ष में उपस्थित रहें। अब विश्वविद्यालय ने अपना काम कर दिया, अब डिपेंड करेगा बच्चों पे। अब यही बच्चे गलती क्या करते हैं भाई, कॉलेज क्लास अटेंड नहीं करते, बाद में बोलते हैं कि मेरी क्लास चल नहीं रही है, प्रोफेसर आ नहीं रहा है, तो नोटिस मैंने बता दिया, आप क्लासेस करना शुरू कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि आपका 5/8/24 से आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। 1 से 3 तारीख तक क्या हुआ था, ये आपका ओरिएंटेशन सेशन हुआ था, मतलब आपका BA LLB के लिए केवल ये हुआ है, BA LLB केवल क्लास की नोटिफिकेशन आई है। इसी प्रकार से BA की, BSc की और सभी की क्लास की नोटिफिकेशन आएगी। एक चीज़ ध्यान देना सर, क्या सिस्टम होता है, इसके पैटर्न का, सेमेस्टर कैसे चलता है, सब कुछ सुन लो एक बार, मैं बताऊँ, मैं फिर डिटेल में बताता हूँ। देखो यहाँ से आपका पूरा सेमेस्टर सिस्टम ऐसा होता है सर कि चाहे वो BA हो, BCom हो, BSc हो, LLB हो, BA LLB हो, इसमें आपका चलता है सेमेस्टर सिस्टम। क्या चलता है, सेमेस्टर सिस्टम चलता है। ठीक है, आज तक क्या हुआ था सर, आज तक हमने पूरा ईयरली वाला हमने देखा था। ठीक है, हमने ईयरली एग्जाम देखा था। क्या हुआ था सर इसमें, पूरा ये देख लो, मान लीजिए हमने 11th में थे या फिर हम 12th में थे या फिर हाई स्कूल में थे, हमारे यहाँ 2 एग्जाम वहाँ पर भी चलते थे। पहले क्या होता था, एक आपका ईयरली एग्जाम होता था, एक हाफ ईयरली एग्जाम होता था। ठीक है, एक हाफ ईयरली हो गया, एक आपका ईयरली हो गया। ये होता था पूरा आपके, मतलब मान चलो 12 मंथ हम बोलते हैं। ठीक है, मतलब ईयर में एक बार होता था, ये आपका हाफ में यानी कि 6 महीने पे होता था। क्लियर, हाफ ईयरली एग्जाम, ईयरली एग्जाम। ठीक है, ये चलो क्लियर हो गया। ठीक है, चलो इसी प्रकार आपका मान लीजिए कि आपका BA कोर्स हो, BA LLB हो, तो आपके एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। एक फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। ठीक, फिर आपका आ जाएगा सेकेंड सेमेस्टर आपका हो गया। ठीक, ये इस तरह चलेगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, ये आपका होगा फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये होगा फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर, फिर आपका आ जाएगा सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर में आपका क्या होगा, थर्ड सेमेस्टर होगा। ध्यान सुनो, मैं एकदम बारीकी से बता रहा हूँ, टारगेट रूल की यही पहचान होती है। सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी भी करवाएंगे हम, या फिर एंट्रेंस की तैयारी करवा चुके हैं, बच्चों को अपडेट देते हैं, तो बस यही मानते हैं कि बच्चे को कुछ भी नहीं पता, जीरो पता है यार भाई। ठीक है, मेरे यहाँ बहुत तेज पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, फर्स्ट रैंक लाने वाले भी हैं, और लास्ट रैंक पे जो बच्चे थे जिनका एडमिशन हुआ वो बच्चे भी हमारे पास है। सबको हम देख के चलते हैं। ठीक, देखो ध्यान से, इसमें थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर आपका आ जाएगा। इसी प्रकार थर्ड ईयर में जाओगे, 6 सेमेस्टर, 7 सेमेस्टर, फिर आपका 8 सेमेस्टर, 9 सेमेस्टर। ठीक है, इस प्रकार से आपका चलने वाला। ठीक है, अब ये चलना, जिस बच्चे का 3 साल का कोई कोर्स करना होगा वो उसको बस ये 7 सेमेस्टर तक उसको पढ़ना है। ठीक है, फिर मान लीजिए किसी बच्चा ऐसा है, ठीक है, किसी बच्चे को मान लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड 4 हो गया, 6 7 हो गया, फिर 8 9 हो गया, ये आपका चला जाएगा, आपका 4 साल का पूरा हो जाएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। ठीक, ये 4 साल का पूरा मैट्रिक्स हो गया। अब देखो, जो आपका सेकेंड सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर, इसको विश्वविद्यालय बोलता है इवेंट सेमेस्टर एग्जाम, इवेंट सेमेस्टर एग्जाम। ठीक है, और जो आपका फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, आपका 9th हो गया, इसको बोलते हैं ओड सेमेस्टर एग्जाम। ठीक है, इवेंट मतलब सम होता है, आप बच्चे जानते होंगे सम होता है ना, मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो, विषम नहीं होता है। ठीक है, ओड मतलब होता है सर विषम।
क्या होता है, विषम होता है। ठीक, ओड मतलब विषम, सम। अब सम विषम क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे सम बोलते हैं। मैथ ही पढ़ लो यहाँ से। विषम उसे बोलते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, यानी 2 ये आपका सम, सम 4, सम आपका 8, सम आपका 6, यानी सम सेमेस्टर विषम सेमेस्टर। अब एक चीज़ देखना सर, जितने भी सम सेमेस्टर होते हैं, जितने भी सम सेमेस्टर होते हैं, यानी कि आपका 2, 4, 6, 8, इसका जो पेपर पैटर्न होता है ये होता है सर MCQ। ये आपका टोटल MCQ होता है। इसमें आपके जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ है ना, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन आपको होंगे, एक ऑप्शन आपका सही होगा, उसको चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। ठीक, एक होता है आपका सर विषम सेमेस्टर एग्जाम। ठीक है, विषम सेमेस्टर एग्जाम, इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका मान लीजिए कि थर्ड हो गया, इसमें आपका फर्स्ट जो ये वाला होने वाला ये भी फर्स्ट, यानी पहला जो सेमेस्टर होगा ये भी आपका विषम सेमेस्टर एग्जाम है। फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया, आपका 9th हो गया, ये आपका हो जाएगा विषम सेमेस्टर एग्जाम। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका थ्योरी पेपर होता है। इसमें क्या होता है, थ्योरी पेपर होता है। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। ये पूरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें MCQ नहीं पूछा जाता है। ठीक, क्लियर, सम विषम क्लियर हो गया ना सर। यहाँ पे सम क्या होगा, विषम क्या होगा, विषम में MCQ होगा, सम में MCQ होगा, विषम में थ्योरी होगा। अब जो फर्स्ट सेमेस्टर बच्चा होगा उसको, ये देखो फर्स्ट है यानी विषम है, ठीक है, इसको थ्योरी एग्जाम होगा। फर्स्ट सेमेस्टर आपका थ्योरी होगा, ध्यान रखना। तो आपको राइटिंग स्किल भी आपको अच्छी डेवलप करनी है, क्वेश्चन कैसे लिखना है वो भी आपको जानना है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे हेडिंग लगाते हैं, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, कैसे अच्छा नंबर मिलता है, वो सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो इसके लिए टारगेट गुरुकुल आज तक आप लोगों का क्या किया भाई, आज तक आप लोग के लिए हमेशा खड़ा रहा है। एंट्रेंस में 0 से लेके आपको लास्ट तक हम लोग साथ थे। अब आपके सेमेस्टर एग्जाम की बारी है, तो जो भी चीज़ें बता रहे हैं, चाहे वो इवेन हो, ओड हो, सभी सेमेस्टर की तैयारी आप आराम से टारगेट गुरुकुल के माध्यम से कर सकते हैं। मोबाइल ऐप पे आपको बैचेज मिल जाएंगे। और आपका लखनऊ गुरुकुल सबसे नया नाम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, आपको बता दें हमको कि अगर आपको सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करना, बता दें एक चीज़ और मैंने बताना भूल गया कि आज तक जो बच्चा यूपी बोर्ड या फिर बोर्ड एग्जाम में था, पता है उसको कि भैया 78% मेरा बन रहा है, मेरा 500 नंबर पेपर है, मुझे 480 नंबर मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको सेमेस्टर में क्या होगा, आपको CGPA मिलती है। क्या मिलता है, CGPA आपको मिलता है। अब CGPA क्या होता है सर, CGPA में आपको रिजल्ट बनता है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे सबसे जो टॉपर थे इस बार के, यानी बीकॉम में हम लोग सेमेस्टर पढ़ाते हैं, बीकॉम BA LLB की सेमेस्टर एग्जाम की क्लासेस हमारे यहाँ चलती हैं लखनऊ गुरुकुल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पे जो बच्चा था वो 8.5 CGPA लाया था। क्या लाया था, 8.5 CGPA इसका हाईएस्ट स्कोर था। तो अगर CGPA को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मान लीजिए 8.5 CGPA को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 85% नंबर बच्चा ला रहा है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि एक सेमेस्टर एग्जाम में 85%, 75%, 80% नंबर लाना छोटी बात आपके लिए नहीं होती है। ठीक है, कोई बच्चा अगर 7.5 CGPA ला रहा है, कोई बच्चा 8.00 CGPA ला रहा है, तो ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये सेमेस्टर है। सेमेस्टर में घर में बोलोगे ना सर पापा मेरा 75% आया, यानी मेरा 7.5 CGPA आया है। ठीक है, तो इतने खुश हो जाएंगे भाई कि आपके घर के भैया भाई जो भी बहन है बोलेंगे यार बहुत अच्छा स्कोर कर दिए, 75% तुम BA में ला रहे हो, BSc में BCom में 75% ला दिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से आपको जो अपना सेमेस्टर इसको अच्छा करना है, आपको हमेशा 70%, 75%, 80%, 90% आप लाओगे तो काफ़ी अच्छी बात होती है, बहुत अच्छा आपका ये नंबर माना जाता है। ठीक, घर वाले खुश, गार्जियन खुश, आपका आगे का फ्यूचर खुश, सब कुछ अच्छा होता है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, ये जो आपका 7.58 CGPA 8.5 CGPA जो सपना है उसको साकार करने के लिए टारगेट गुरुकुल के साथ लखनऊ गुरुकुल की पूरी टीम आपके साथ समर्पित होगी। तो लखनऊ गुरुकुल आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम के लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म है लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए। केवल वहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय के सेमेस्टर एग्जाम की बात होती है, चर्चा होती है। अभी हम हर सब BA BCom BSc LLB सबके सेमेस्टर के जो सिलेबस हैं, पैटर्न है, क्लासेज हैं, सबको अपलोड कर रहे हैं। बस सिलेबस देख लो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फिर हम पढ़ाई भी आपके उसी प्लेटफॉर्म माध्यम से कराएंगे। तो जो लखनऊ गुरुकुल की जो लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जिस प्रकार से आपने टारगेट गुरुकुल को सपोर्ट किया है, आपका एडमिशन हो गया है, फाइनली लखनऊ गुरुकुल भी आपके सपोर्ट में आ चुका है। ठीक, तो निश्चिंत रहना, बिल्कुल फ्रेश माइंड रखना, सेमेस्टर में भी अच्छा करने वाले हो आप लोग। ठीक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही आप अलग साइंस आर्ट या फिर किसी और कोर्स का यहाँ पे LLB का आपका पूरा शेड्यूल आता है, टाइम टेबल आता है, कब से क्लास चलेगी, नोटिफिकेशन आती है तो आपको हम अपडेट कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।